बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों के नाम किए फाइनल। गहलोत के खिलाफ सिर्फ मैदान में उतरने के सकते हैं दिग्गज। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि कांग्रेस के हर दिग्गज उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देना चाहती है। इसीलिए विधानसभा चुनाव के लिए सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। जयपुर राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिसमें सूची के कुछ अन्य को शामिल कर लिया गया है, जिसमें अंतिम रूप से भी दे दिया है। कल दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी सीईओसी मीटिंग हुई। तब बताया जा रहा है कि बैठक में राजस्थान के 65 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई। के बाद 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम राजस्थान में बीजेपी सीईओ की लिस्ट सर्वसम्मति तक तय कर लिया गया है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है, जिसमें पीएम मोदी जयपुर दौरे पर बाद में जारी कर सकते हैं लिस्ट। सूत्रों के बताया जा रहा है कि बीजेपी पहली सूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरे पर के बाद जारी कर सकती हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एनडीटीवी को बताया कि बीजेपी की सूची तैयार है। इसी के बाद उन्होंने सोमवार को जोधपुर के कहा कि जल्दी ही सभी को अच्छी तरह से खबर जाएगी। लेकिन जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, यह अब तक एक सवाल बना हुआ है। गहलोत के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है। सूत्रों के अनुसार एक अशोक गहलोत को उनके निर्णय में सरपुरा में बीजेपी के आसार को जीत हासिल नहीं करने देंगे। हालांकि जहां उन्होंने पिछले 4 चुनाव आसानी से जीते थे, अशोक गहलोत ने सामने बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार खड़े करने को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। बीजेपी सरदारपुर में अशोक गहलोत के खिलाफ गजेंद्र सिंह शेखावत को खड़ा करने का योजना बना रही है। लेकिन राजस्थान के सियासी के जमकर चर्चा हो रही है और कांग्रेस ने हर दिग्गज उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देने के तैयार। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ अशोक गहलोत को नहीं बल्कि कांग्रेस के हर दिग्गज उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देना चाहता है। इसीलिए विधानसभा चुनाव को लेकर सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह जी तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अशोक गहलोत को ही नहीं बल्कि कांग्रेस के हर दिग्गज उम्मीदवारों को टक्कर देना चाहता है। हल्की विधानसभा चुनाव को लेकर सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है, जहां कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का अलावा बीजेपी ने वसुंधरा राजे से पूछा है कि क्या आप अशोक गहलोत जी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वसुंधरा राजे ने बताया कि बात करने तो वह बीजेपी के मजबूत देने को काम करती हैं। उन्होंने जनता को आकर्षित की क्षमता के राजस्थान में बीजेपी के 1-2 मुख्तलिफ सीट हासिल करने में फायदा हो सकता है। सांसद को एकलम चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान में राजनीतिक मंथन। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति सांसदों को अन्य मजबूत उम्मीदवारों को इसमें स्माइल करने की ताकत रखती है। कांग्रेस के कुछ स्टाफ उम्मीदवारों को पटखनी दे सकती हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नाथद्वारा सीट पर राजस्थान में अक्षर सीपी जोशी के मुकाबले करने के लिए चुनावी मैदान में उतरने के लिए भी कहा जा सकता है, जो उनके निवासी स्थान राजसमंद में आती हैं। सांसद को एमएलए का चुनाव लड़ाने के राजस्थान काफी राजनीतिक मंथन होने वाला है। अगर सांसद एमएलए का चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री के पद के लिए उतरने के लिए दावेदार होने के, लेकिन चित्तौड़गढ़ में रैली के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह साफ कर दिया गया कि एकमात्र चेहरा कमल भाजपा का चुनाव चिन्ह है। यह पार्टी का समग्र रूप चुनाव लड़ रही है। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आगे नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।